और कहानी है पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली, पैरों में पड़कर बड़ी अच्छी मालूम होती। उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी रहती हैं कि मानो पाजेब का निज आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी का अनुकूल हो जाते। पास पड़ोस में हर नन्ही बड़ी के पैर में आप वही पाजेब देखेंगे। एक ने पहनी कि देखा देखी दूसरी ने पहनी, इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। एक दिन हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहने की। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली जैसे रुक्मन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। अच्छा, बोली मैं तो आज ही मंगा लूंगी। अच्छा भाई आज ही सही। खैर उस वक्त तो मुन्नी किसी काम में उलझ गई, लेकिन जब दोपहर को आई हमारी मुन्नी की बुआ, तो मुन्नी सहज मानने वालों में सना थी। बुआ ने मुन्नी को गोद में लिया, मिठाई खिलाई और बोली अब के इतवार तेरी पाजेब जरूर लेती आऊंगी। और इतवार को बुआ आई, पाजेब ले। अरे अम्मा ये क्या दे रही हो भाई? 3 आने और दो, चलो। वाह रे वाह, लूट बचा रखी है। 2 आने से 1 आना खाना ना दूंगी। जितना दिया है ठीक दिया है, मैं अक्सर आती रहती हूँ। आहा दीदी कैसी हो? जीतर क्या हुआ? तुम्हारे आके रिक्शे वाले बड़े बदमाश है, 3 आने मांग रहा था। 3 आने? तुमने दिए तो नहीं? ना ना मैं ना देने वाली। अच्छा तुम बैठो बैठो यहाँ बैठो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बुआ 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 लो आ गए। बुआ क्या लाई हमारे लिए? दिखाओ दिखाओ। अरे सामने छोड़, अरे सामने रख। आशु ये ले तेरी मिठाई। मिठाई? बुआ मेरे लिए। अरे तू भी खा। बस मिठाई। अरे रुक जा, ये ले तेरी पाजेब। पाजेब भैया पहना दो बुआ। अरे मुन्नी तेरी तो पाजेब बाबूजी मेरी पाजेब। आहा हमारी राजकुमारी तो बहुत अच्छी लग रही है। जा अम्मा को दिखा के जा। अम्मा मेरी पाजेब आ गई। पाजेब तेरी पाजेब तो बड़ी अच्छी लग रही है ना? बाबूजी हम ना इसकी पाजेब रुक्मन और शीला को दिखा के आते हैं। हाँ दिखा के भैया एक बात बताओ, मेरी पाजेब रुक्मन और शीला से भी अच्छी है ना? तेरी पाजेब सबसे अच्छी है। चल बाबूजी आते पाजेब हैं। संभाल के लेके जाना। मुन्नी उन पाजेब को पहनकर यहाँ से वहाँ छुमकती थी। रुक्मन के पास गई और बोली देख रुक्मन मेरी पाजेब देख। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने उसे पाजेब पहनी देख कर खूब प्यार किया और खूब तारीफ की। सचमुच वो चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखने के चारों ओर लिपट कर बड़ी ही सुघड़ लगती थी और बच्ची के खुशी का ठिकाना न था। लेकिन हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी वजी देखकर बड़े खुश हुए। मुन्नी का हाथ पकड़कर वो पास पड़ोस में दिखाने भी ले गए। लेकिन कुछ देर बाद वो भी ठुमकने लगे कि मुन्नी को अगर पाजेब दी है तो बाइसिकल लेंगे। बुआ 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 बुआ। अरे क्या हुआ? बुआ मुन्नी को पाजेब दिए तो हम भी बाइसिकल लेंगे। अरे अब के जन्मदिन पे तुझे बाइसिकल दिलवा देंगे। नहीं हमें नहीं। ए आशो अरे तुझसे थोड़ी मांग रहा है। बुआ हम साइकिल जरूर लेंगे। बोला तो जन्मदिन पे बाइसिकल दिलवा देंगे। नहीं हमें अभी चाहिए। मुन्नी को दिला अरे छी रोता क्यों है? लड़कियां रोती हैं, जिद करती हैं। बाबू साहब लोग भी कभी रोते हैं। चुप हो जा, रो मत, चुप। ठीक है तो हमें साइकिल पक्का मिलेगी ना? पक्का। ये मेरी साइकिल आएगी। ये टिक 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 टिक। बाबूजी हटिए। क्यों? अरे मेरी साइकिल। अच्छा तुम्हारी साइकिल? लो भैया सड़क खाली है। टिक टिक टिक। बाबूजी हम अपनी साइकिल चुन्नू को दिखा के आते हैं। देखो कहीं पंचर ना हो जाए। पाजेब बहुत बारीक और सुबुक काम की थी, इसलिए वो उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। अरे सुनती हो? इधर आओ, पेपर लेते आना। वो छोड़ो, ये देखो। हाँ तो मुझे भी बनाना है, बनवा लूं? हाँ हाँ क्यों ना बनवा लो। तुम कौन सी 4 बरस की लड़की नहीं हो?
तुम भी ना, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा सुनो तो। अरे छोड़ो। खैर ये हुआ, अभी रात को मैं अपने इसी मेज पर ही था, इतने में श्रीमती ने आकर हमसे कहा। सुनो। हाँ। तुमने पाजेब तो नहीं देखी है? क्या मतलब? अरे यहाँ कहीं मेज वेज पर तो नहीं पड़ी है? एक पैर की है पर दूसरी पैर की दिख नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे जाएगी कहाँ, ढूंढो मिल जाएगी, ढूंढो जाकर। तुम हटो। अरे तुम हटो तो। इतने में श्रीमती ने मेज पर रखे कागज उठाने धरने शुरू किए और किताबों को टटोलने का मंसूबा दिखाया। यह क्या कर रही है, रखो इसको। यहाँ वो कैसे आ जाएगी? तो फिर कहाँ तक चली गई? तुम्ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी बोलो? मैंने भी दोपहर के बाद कोई 2 बजे दोनों को अच्छी तरह से संभाल के नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखो तो एक ही है और दूसरी गायब हो गई है। तो एक बात बोलो, वो चलकर इस कमरे में यहाँ कैसे आ जाएगी? तुमसे भूल हो गई होगी, तुम जाकर देखो, एक वहीं कहीं गिर गई हो, ढूंढो जाकर मिल जाएगी। जाओ 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 जाओ। तुम तो ऐसे ही हो, खुद तो लापरवाह हो, उल्टे दोष मुझ पे डालते हो। बोल रही हो कि दोनों को अच्छी तरह संभाल के रखी थी। जब संभाल के रखी थी तो यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। अगर वहाँ नहीं है तो जरूर किसी ने निकाली। मेरा भी यही ख्याल होता है, हो ना हो उस बंसी नौकर ने ही निकाली है, क्योंकि जब मैं पाजेब रख रही थी तो वो वहाँ पे मौजूद था। तो तुमने उससे पूछा? अरे वो तो साफ इनकार करता है। तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र होती नहीं है, डांट कर पूछते क्यों नहीं हो उससे? जरूर पाजेब उसे दे देना। तो एक बात बताओ, उससे मुझे क्या कहना होगा? मैं उससे जाकर ये कहूँ, ला भाई ला पाजेब दे दे। हो चुका बस तुमसे कुछ भी। तुम्ही ने तो नौकर की जात का शहज़ोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर सिर नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? मैं कह रही हूँ किसी ने उसे बक्स में से ही निकाली है, और ये 16 में 15 आने बंसी ही है। सुन रहे हो ना, वही है। अब कहाँ चल दिए? क्या हुआ? मैंने बंसी से पूछा, उसने नहीं ली मालूम होती। तुम नौकरों को जानते नहीं हो, वो बड़े छठे होते हैं। जरूर पाजेब बंसी नहीं ली है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? तुमने आशुतोष से पूछा? हाँ, उससे भी पूछा है। अरे वो तो खुद ही ट्रंक और बक्स के नीचे खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा था। वो नहीं ले सकता। उसे पतंग का बड़ा शौक है। तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वो यूं ही रह जाएगा। और तुम ही हो सब पतंग की शह देने वाले। अच्छा कहीं उसे अगर पाजेब पड़ी ही मिल गई हो तो? नहीं नहीं, पड़ी मिलती तो वो दे नहीं देता। सुनो जी। हाँ जी। कल शाम को आशु पतंग और एक डोर का नया पिन्ना लाया था। अच्छा। अरे ये तुम ही हो उसे पतंग की इजाजत देने वाले। दिन भर पतंग पतंग पतंग, ये नहीं कि उसे बिठा कर सबक की बातें पूछो। मेरा तो मन करता है कि सब कुछ उठा के किसी बाहर ही फेंक दूं। अच्छा खैर छोड़ो, कल सवेरे उससे पूछताछ करेंगे, ठीक? अभी चल के सोते हैं। आओ चल। अरे वहां कहाँ रह गई? अरे आ रही हूँ। आशुतोष, क्यों बेटा एक पाजेब नहीं मिल रही? तुमने तो नहीं देखी? सुन तेरा। देखो बेटा, अगर ली है तो सच कह देना चाहिए। क्यों? तुमने तो नहीं ली? अरे बोलो, तुमने तो नहीं ली? ये सुनकर उसका मुंह फूल आया। इस समय मेरे मन में तरह तरह के सिद्धांत आए, लेकिन मैंने अपने मन को स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और उसे आतंक से दबाना ठीक नहीं। उससे सदैव स्नेह का ही व्यवहार करना चाहिए। देखो बेटा आशु, देखो अरे घबराओ। सच बोलने में घबराना नहीं चाहिए, ठीक? और सच बोलने की सजा हम थोड़ी ना दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने का तो उल्टे इनाम मिला करता है। क्यों? तुमने तो नहीं ली? बोलो बेटा, तुमने तो नहीं ली? सोच के बोलो बेटा, तुमने तो नहीं ली? बोलो बेटा, तुमने तो नहीं ली? बोलो। हाँ बोलो। मैंने नहीं ली है। अच्छा डरो नहीं। जाओ अंदर जाके ढूंढो, शायद पड़ी मिल जाए। अगर तुम्हें मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। जाओ ढूंढो, जाओ। इसको क्या हो गया? इससे तुमने पूछा क्या ख्याल है? संदेह तो मुझे होता है, ये काम बंसी नौकर का नहीं है। नहीं, आशु भला क्यों लेगा? अच्छा एक काम करो, एक कप चाय बना। जाओ।
बना दी। मेरा मन जाने कैसे उस समय गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि आशुतोष को अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए। मुझे ये भारी दुर्घटना मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था अगर आशुतोष ने चोरी की है इसमें उसका कोई दोष नहीं, बल्कि ये हमारे ऊपर एक भारी इल्जाम है। बालक में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन इस समय बालक के प्रति ऐसी लाचारी उपस्थित हो जाए यह और भी ज्यादा भयावह है, और इस आरोप से हम बरी नहीं हो सकते। आशु, सुनो, इधर आओ बेटा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। डरो नहीं, कब तक नहीं डरो। एक बात बताओ, पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना? दी है ना चुन्नू को? हाँ हाँ बोलो, सोच के बोलो बेटा, दी है ना चुन्नू को? अरे मुंह से बोलो, दी है ना चुन्नू को? हाँ दी है। आंसू हमारा राजा बेटा है, सच्चा बेटा है। अरे सुनती हो? हाँ? हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया है, पाजेब इसने चुन्नू को दी है। अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा, मुझे पता था तो ये काम नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो चुन्नू कर सकता है। आपको पता है पूरा का पूरा मोहल्ला उससे तंग आ गया। सुन, आज के बाद उसके साथ खेलेगा। अरे तुम वो सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, पाजेब तुमने चुन्नू को ही दी है ना? हाँ तो जाओ उससे मांग लो। हाँ मांग कर तो ला ही सकते हो ना? हाँ। तो जाओ 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 मांग लो, जाओ 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 जाओ। अरे जो पाजेब उसके पास ना हुई तो वो कहाँ से देगा? अरे बेटा, जिसने को उसने दी होगी उसका नाम बोल देगा। जो पाजेब उसके पास ना हुई तो वो देगा कहाँ से? अरे बेटा कहीं तो होगी। अच्छा एक बात बताओ, पाजेब तुम्हें कहाँ मिली थी? बड़ी मिली थी। अच्छा तुमने नीचे जाकर चुन्नू को दिखाया? हाँ तो उसने कहा से बेचेंगे? हाँ। अच्छा कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। पतंग लाने को कहा, तो इसका मतलब ये हुआ पाजेब जो है वो चुन्नू के पास है। हाँ ना, या पतंग वाले के पास है। हाँ। ठीक, तो उसी के पास होनी चाहिए ना। तो जाओ बेटा, उससे कहो तुम्हारे बाबूजी उसे इनाम देंगे, जाओ मांग लाओ जाओ। जो पाजेब चुन्नू के पास ना हुई तो वो कहाँ से देगा? अरे कहीं तुमने इसे गाड़ दिया है? क्या किया बताओ? अरे बताते क्यों नहीं बताओ? अच्छा जाओ, इस घर में तुम्हारा तब तक कोई काम नहीं जब तक तुम पाजेब लेकर नहीं आते। माँ, जो पाजेब चुन्नू के पास नहीं तो वो देगा कहाँ से? अरे भाई, जितने में चुन्नू ने बेची होगी उतने दाम उसको दे देंगे, जाके कहो तो सही। चल चल चल। भाई साहब, हमारा चुन्नू ऐसा काम नहीं कर सकता है। उसने पाजेब नहीं देखी है। अरे तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, मैंने दी थी ना? बोल। हाँ दी थी। क्यों रे? क्यों झूठ बोलता है? तूने मुझे क्या पाजेब दी थी? दी तो थी, कहते कि नहीं दी थी। अम्मा ये झूठ बोलता है, इसने मुझे कोई पाजेब नहीं दी थी। नहीं माँ, मैंने इसको पाजेब दी थी। झूठ बोल रहा है। नहीं दी थी तूने? अम्मा मैंने दी थी। अब हम चुप। कोई बात सुलझती है भला? हाँ मैं तेज बोलती हूँ। तुम जाके क्यों नहीं लाते पाजेब उनके घर से? तब जानो जब लेकर आओ। पाजेब से बढ़कर शांति है और शांति से बढ़कर पाजेब नहीं है। हाँ तब तो मिल चुकी पाजेब, आए बड़ा। भाई साहब, चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वो पाजेब कितने की थी आप बता दीजिए, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। अरे जाने दीजिए, बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने उससे सहूलियत से पूछा लिखा? चुन्नू, ए चुन्नू, इधर आ। बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो? देखिए भाई साहब। हाँ, मैंने पाजेब आशुतोष के पास देखी थी। मुझे खूब याद है, वो चांदी थी और ये मुझसे कह रहा था कि चल उससे पतंग लाएंगे। बेटा तुम्हें ठीक से मालूम है? हाँ। अच्छा ये बता, पाजेब कितनी बड़ी थी?
पाजेब इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी। इतनी बड़ी? हाँ। देखिए ना, पहले यही लड़का कहता था इसने पाजेब नहीं देखी, अब कहता है इसने पाजेब देखी। क्यों रे? देखिए, आप उसे मारिएगा नहीं। आप उसे कसूरवार समझते हैं भाई साहब। देखिए, मुझे लगता तो है उसे कुछ पता है और इस मामले में शामिल है। बहन जी, आप चल के मेरा पूरा घर देख लीजिए, एक एक कोना देख लीजिए, और पाजेब होगी तो जाएगी कहाँ? अरे अब देखिए, बेकार की बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब जाइए जाइए। आज सब इन चक्करों में दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा। सुनो, आशुतोष को धमकाने की जरूरत नहीं है, प्यार से पूछना, समझी? धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। आशु, ये ते क्या बनाने कर रही है? क्या? खीर। खीर? हाँ, आज ये देखा कैसी बनी है? बहुत अच्छी। अच्छी? और क्या क्या खाएगा? आप बनाओगी? हाँ, जो बोलेगा वो बना दूंगी। लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी पहले। हाँ। सच्ची सच्ची बताएगा ना? हाँ, आप खीर दो ना। हाँ, ये बता बेटा, तूने पाजी पतंग वाले को दी है? हाँ। पतंग वाले को? हाँ। तो बेटा पैसे कहाँ हैं? पैसे वो चुन्नू के पास। चुन्नू के पास है? उनसे अरे अब आ गए? आशु की सारी बातें बता दी है। बता दी है? हाँ, 11 आने पैसे ने पाजेब उसने पतंग वाले को दी है। अभी तो सिर्फ 5 ही आने मिले हैं जो कि चुन्नू के पास है। ऐसे थोड़े थोड़े करके वो पतंग वाला पैसा सब लौटा देगा। देखा ना, मैंने बड़े प्यार से यहाँ बैठा कर उसके पेट से सारी बातें निकलवाई है। 2-3 घंटे मैं तो यहाँ मगज मारती रह गई। भगवान, बच्चों का भी क्या दिल होता है। चलो अच्छा है, अब 5 आने भेज कर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, हैं? बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है भला। इसको तो पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। वैसे आशुतोष कहाँ है इसमें? बाहर गए, खेल रहा होगा। खेल रहा है। बंसे जी भैया, इधर आ, बुला कर लाओ उसको। जी। और सुनो, अब बच्चे को संभाल कर रखो, हाथ से निकल जाएगा, चुन्नू से तो कतई ना मिले वो, समझी? भैया वो अभी आते हैं। क्या कर रहा है वो? चुन्नू के साथ डंडा खेल रहा है। जाओ रखो से। ये आशु, सुन। अरे हमारे आशु ने तो सारी बातें बतला दी। बड़ा प्यारा बच्चा है हमारा, बड़ा अच्छा है। शाबाश। आओ बेटा, आओ चले। अरे डरने की क्या जरूरत है, परेशान मत हो। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, 5 आने हमसे मांगते तो हम तुम्हें नहीं देते, बोलो बेटा। अब आगे से ऐसा मत करना, ठीक? क्यों आशु, पतंग वाले ने तुमको 5 ही आने तो दिए हैं ना? हाँ। और वो छुन्नू के पास है? हाँ। तब भी छुन्नू के पास है ना? नहीं। नहीं खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? अरे बताओ यार, खर्च किए कि नहीं खर्च किए? हाँ। नहीं किए। अरे बेटा ऐसा कहो ना कि तुमको ठीक ठीक नहीं मालूम है, मालूम है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए ना? तुमने क्यों नहीं लिए? अच्छा ये बताओ, उसमें कितनी कन्या थी, कितनी दुनिया थी, कितने पैसे थे, बताओ। अरे बताओ, कितने पैसे थे? 2 पैसे थे, बाकी दुनिया थी। हाँ। दुनिया नहीं थी? हाँ। दुनिया थी या नहीं थी? हाँ थी। अरे यार सही सही कहो कि तुम्हें नहीं मालूम है। हाँ। फिर से बताओ यार, कितना क्या था, बताओ।
बता देना कौन सा पतंग वाला है, वो स्वयं भुगत लेंगे उसको। प्रकाश जरा सुन, तो 5 आने के पैसे लेकर जा, ठीक है? तू तो दूरी रहना। आशुतोष पैसे जाकर पतंग वाले को देगा, अमूमन वो सामान तो लौटा ही देगा। अगर ना दे तो उसको धमकाना, कहना कि तुझको पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है, समझे? मुरब्बत करने की जरूरत नहीं है, कतई नरमी ना करना उससे। ले आशु, जा चाचा के साथ। चल आशु, चलना। अरे नहीं जाएगा? हाँ? अरे भैया घर की चीज है, पैसे लगे हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, रुपयों की चीज किसी के हाथ में आने में खो दोगे? जाओ बेटा, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें खाली पैसे जाके पतंग वाले को देने हैं, ठीक? और अपना सामान मांग लोगे। अगर वो दे तो दे, ना दे तो ना दे, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। जाओ बेटा, जाओ 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 चलो चलो चलो। ऐसा मुश्किल कहाँ है? अरे अब क्या हो गया? अरे तब से समझा कर बात कर रहे हैं, इस लड़के कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ए प्रकाश, इसको पकड़ कर लेके। अरे छोड़। देखो प्रकाश, ये बाजार से जो चीज मांगे इसको दिलवा, समझे? जाओ बेटा, चाचा तुमको जो चीज दिलवा। जाओ बेटा, जाओ जाओ, चलो नहीं, जाओ जाओ जाओ। वो ऐसे चला जैसे मानो पैर उठाना भारी हो रहा। इस समय मुझे जो गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने आप को दबाता चला गया कि गुस्से से बालक बिगड़ जाते हैं और उनसे सदैव स्नेह का ही व्यवहार करना चाहिए। आज ये लड़का मेरे हाथ से पिटेगा, समझी? भैया, हाँ, आशुतोष भाग आया। भाग आए? कहाँ है अभी वो घर के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आता। पकड़ के ला। जी भैया। क्यों रे? अब भी नहीं जाएगा तू? हाँ? नहीं जाएगा? सोच ले फिर से एक बार। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? बंसी, जी भैया। फिर से लेके जाओ उसको। अरे क्या करे, बच्चा है। प्रकाश जी भैया। तुम बंसी को साथ लेकर जाओ, ठीक? और अच्छी तरह से मालूम करना कि कौन सा पतंग वाला है, ठीक? बंसी भैया। भैया के साथ जाओ। चल भैया। हाँ? पाजेब तो किसी के पास नहीं है। अरे यार, तुमसे इतना सा काम नहीं होता, इतना सा काम। तुमसे क्या उम्मीद पर करते भैया। हैं? चुप। लेकर आओ उसको। क्यों रे? अब तो अकल आई? राजी राजी चले जाओ, नहीं तो फिर से बंद करवा देते हैं, समझे? अच्छा काम करो, लो ये रुपए रखो, ठीक? उसको जाकर देना बेटा और सामान मांग लेना, समझे? जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? अरे बेटा, तुम्ही ने तो कहा था कि 5 आने में पतंग वाले को दिए, अगर नहीं है तो साथ में छुल्लू को भी लेके जाना। जाओ बेटा, जाओ। जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो देगा कहाँ से? प्रकाश, उठा के लेके जाओ इसको। ये बंसी तू भी पकड़। जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? कहाँ ले जाओ इसे? दीदी, रोको मत, जाने दो इसको। अरे नीचे उतारो। चुप हो जा आशु, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुप हो जा। अरे कोई